वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 3 ज़िक़ात 1444 हिजरी, मई की है 24 तारीख सन 2023। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत पे हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी एंड ह्यूमिड मॉर्निंग इन कराची, बट एज इट्स बीन द सीन फॉर द पास्ट फ्यू डेज, वेरी विंडी हियर इन कराची। और अगर आपकी खिड़कियों की फिटिंग ठीक नहीं हुई है तो फिर वो टक 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 करके उनसे आवाजें आ रही होंगी। और अगर कहीं हवा को कोई आउटलेट मिल रहा होगा तो फिर वाली आवाजें भी आपको सुनने को मिल रही होंगी, बिकॉज इस वक्त एसी वाली हवा चल रही है। बट बहरहाल चलें जी, सुबह हवा थोड़ी कम हो जाती है, बट जैसे जैसे दिन ऑफ कोर्स आगे प्रोग्रेस करता है थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। थोड़ा सा आगाज आज का लेट, 2 वजूहात। पार्किंग में एक दोस्त मिल गए थे टीवी के, उनसे जरा अलेक्स चल रही थी, अच्छा लगा उनसे मिलके काफी दिनों बाद। और दूसरा ये कि आज हमारी बिल्डिंग में लाइट नहीं है तो जनरेटर्स भी नहीं चल रहा है। जनरेटर चल रहे हैं और जनरेटर चल रहे हैं इसका मतलब लिफ्ट नहीं चल रही, तो लिफ्ट नहीं चल रहा है इसका मतलब मुझे पैदल ऊपर आना पड़ा अभी। और इस मरतूबियत में जो है वो 6-7 फ्लोर चढ़ के ऊपर आना भी आसान काम नहीं होता, तो इसका इट टुक इट्स टोल। बट नो वरीज। 7:15 का एक बहुत छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, यानी बस यूं जाके यूं आने वाला, और फिर बाकी बातें उसके बाद करते हैं। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। यस, सो हियर वी आर। गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है सनराइज विद अदील। मैं हूं अदील और अभी हम जो है वो प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं यस आप लोगों के ट्वीट्स में। ओके जी 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 कौन सा है पहला मैसेज? अब यार कहाँ? अब्दुल रज़ाक साहब ओके, कहते हैं इस मशीन को, एक मशीन की तस्वीर आपने शेयर की हुई है और जो कि दिखने में एक बड़ा सा कैप्सूल लग रहा है। कहते हैं इस मशीन को सार्को कहते हैं। ये मशीन मरने की ख्वाहिश रखने वाले शख्स अंदर ही से खुद इस्तेमाल करता है। वो बटन दबाकर अपने आप को बगैर किसी तकलीफ के मार सकता है। बटन दबाने से नाइट्रोजन गैस की मिकदार बढ़ने और ऑक्सीजन गैस की सतह कम हो जाती है, जिससे मौत वाक़े हो जाती है। वाओ, जबरदस्त। So that's like a death capsule. Very interesting. और आपको पता है ना कि ये जो अपने आप को मारने की ख्वाहिश होती है, नहीं मैं वो सुइसाइडल थॉट्स की बात नहीं कर रहा कि बस जिंदगी में अब बचा ही क्या है, डिस्ट्रेस लेवल एंड ऑल, और मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड यूथनेशिया, और यूथनेशिया बेसिकली जनरली इट्स अ मैसिव एथिकल इशू। ये एक बहुत ही बड़ा इखलाकी एक मसला है। बहुत सारे लोग जो कि अपनी बीमारियों से तंग आकर, अभी जनरली यूथनेशिया की जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है उन लोगों के लिए होती है जो कि अपनी किसी एक मखसूस बीमारी से तंग आकर, कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेटिव स्टेट में होते हैं। आपको पता है कि उनके जो है वो सिर्फ उनका दिमाग काम कर रहा होता है और वो शायद सोच रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा ना हिला सकते हैं हाथ, ना कोई अपने लिम्स हिला सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना उनकी आंखें पलके चपक रही होती हैं एंड ऑल। आई मीन वो आई थिंक मुन्ना भाई वाला जो केस था, कौन से भाई थे कि जिनको जो है वो किया हुआ था वेजिटेटिव स्टेट में जो थे, वो पता नहीं क्या नाम था, सब्जेक्ट व्हाटएवर। सो वो एक सवाल एक मुझे याद है कि हमारी वन ऑफ द फर्स्ट डिबेट्स दैट वी हैड इन IBA इन आवर ओरल कम्युनिकेशन कोर्स वाज अबाउट यूथनेशिया। अच्छा, मुझे पता भी नहीं था यूथनेशिया उस वक्त क्या है। फिर किसी एक अंग्रेजी जानने वाली लड़की ने बताया कि डोंट यू नो व्हाट्स यूथनेशिया? इट मींस समबडी हु वांट्स टू डाई। आई मीन ही इज सो सिक ऑफ हिज illnesses. Oh my God, ये तो हमें पता ही नहीं था यार। अरे अब हमें आतंक जी कॉलेज में बातें थोड़ी पढ़ाते हैं हम लोगों को, तो वो फिर उस वक्त पता चला। बट ये मशीन बन गई है, अब इसमें आप अपने आप को डालें और फिर आप अपने आप को यूथनाइज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल कहते हैं मशकूरा मशीन स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, जर्मनी और कनाडा में कानूनी तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। यानी ये वो ममालिक हैं जहाँ पे यूथनेशिया को जो है वो इन्होंने अलाउ कर दिया है। मर्सी किलिंग, यस, ये वर्ड फंसा हुआ था दिमाग में, जहन में नहीं आ रहा था कौन सा वर्ड था। मर्सी किलिंग, नाम से भी आपको लग रहा होगा कि ये मर्सी किलिंग अगर होगी तो फिर ये क्या चीज होगी। चलें जी, ठीक हो गया हमने। और क्या सीन है? इमाद हक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, 23rd का शो 2 लिंक्स के बाद से यूट्यूब पर अपलोड हुआ, बट थैंक्स टू अहमद बाम साहब हु सेव्ड मी फ्रॉम बोरिंग ड्राइव बैक फ्रॉम होम इन द इवनिंग, एज आई डेली लिसन टू द फर्स्ट हाफ ऑफ योर प्रोग्राम व्हाइल ड्राइविंग
बैक फ्रॉम होम. बिल्कुल जी, हमारे दोस्त जो काम कर रहे हैं, अहमद भाम साहब, अभी भी बिला नागा वो अपने गूगल ड्राइव पे जो है वो शो लगा लेते हैं. भाई कमाल है आप लोगों का. मैं क्या बोलूं यार, सीरियसली. यानी हमारे एक और भी दोस्त हैं जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो हमारा शो शुरू कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं. उसके चंक्स होते हैं, MP3 के चंक्स होते हैं. कल बशीर अहमद का भी मैसेज आया मेरे पास. वो भी बड़े उदास थे कि उन्होंने जो वो सवाल पूछा था, कल उन्होंने एक सवाल पूछा था, अगर आपको याद हो, जिसका मैंने काफी तफसीली सा जवाब दिया था. और उस सवाल में जो है वो सुन नहीं पाए, वो खुद सुन नहीं पाए, बिकॉज कह रहे हैं यूट्यूब में तो वाला लिंक था ही नहीं. अब बहरहाल अब ऑडियो में तो खैर जो एक ऑप्शन है आपके पास वो वही MP3 के चंक्स हैं जो कि हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो है वो शेयर हो रहे होते हैं. और उसके अलावा अहमद बाम साहब का जो गूगल ड्राइव है, जबरदस्त. चलें जी, और क्या सीन है. खालिद सरवर साहब कहते हैं, डियर अदील, अ न्यू स्टाइल ऑफ फ्रॉड प्लीज डिस्कस इन योर प्रोग्राम एज मेनी कैन बी सेव्ड. यस्टरडे माय डॉटर ऑर्डर्ड एट खाड़ी ऑनलाइन. Before original delivery, a fake delivery man brought fake parcel with all the details given to Khadi, and the men took away 13,000 rupees. The delivery was from courier service. No, that wasn't the courier service where I worked for. The data hacked from courier or Khadi or some employees of Leopard's Courier is involved. Wow! ले लिया नाम यार. Anyway, अच्छा जी, please tell listeners to be very careful. जबरदस्त. अच्छा भाई, बात यह है कि मैं खाड़ी देखें, खाड़ी वुड नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. लेपर्ड जो कोरियर सर्विस जिसकी हम बात कर रहे हैं. अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, एक फेसबुक पे पेज है जिसका नाम है वॉइस ऑफ कस्टमर. ठीक है जी, उस वॉइस ऑफ कस्टमर पेज में जरा आप खालिद सरवर साहब अपनी ये जो तकलीफ है वो लिख दीजिए. बिकॉज बीइंग a part of the logistics industry myself, and in fact a lot of industries, ये इस तरह के जो फेसबुक पेजेस होते हैं इस पे बहुत ज्यादा इस पे इनको मॉनिटर कर रहे होते हैं. बिकॉज इसमें जो बड़े बड़े लोग होते हैं कि पीपल स्टार्ट टैगिंग दीज पीपल एंड ऑल. आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि जो इस कंपनी जिसका हमने नाम लिया, इसके जो CEO हैं, इज अ वेरी यंग फेलो. और I mean, he's the son of the company's founder, and he is. I have never met him, but मैंने सुना ही है that he's a pretty energetic and a very bright fellow as well. Because the company has done really well in the past few years because of the fact that the son who has taken over the company now is a pretty aggressive guy. A lot of my ex-colleagues from the logistic company I worked for now work for this company, and the business seems to be growing, especially on the e-commerce and COD side. So आपको जो ये इशू है, मैं ये कहूँगा कि आप वॉइस ऑफ कस्टमर वाले जो पेज है फेसबुक में, उसमें जाके अपनी पूरी तफसील लिखिए. मुझे नहीं पता अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं या घर पे रहते हैं. अपार्टमेंट का मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज जनरली आजकल ज्यादातर अपार्टमेंट्स ने CCTV हर फ्लोर पे जो है वो लगा दिए हैं. सो यू कैन हैव द पिक्चर ऑफ दैट फेक कोरियर गाय एंड ऑल. नेचुरली द डेटा हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. अगर उस खाड़ी ऑनलाइन से उस कोरियर कंपनी के दरमियान जो हैंडशेक डेवलप है, बिकॉज हर कोरियर कंपनी अपना एक सॉफ्टवेयर देती है या APIs जिन्हें आप कहते हैं शेयर करते हैं. APIs के मतलब ये कि वो एक हैंडशेक डेवलप होता है बिटवीन द टू सिस्टम. सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि दे हैड द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, दे न्यू एग्जैक्टली द कैश दैट यू हैड टू कलेक्ट. जाहिर है इसमें जो एक फेक एलिमेंट राइट एट द वेरी एंड ऑफ दिस फूड चेन, यानी जो कोरियर लेवल पे होता है, ये 2 नंबरी बहुत होती है कोरियर लेवल पे. सो माय रिकमेंडेशन वुड बी इफ देयर इज अ CCTV फुटेज एंड ऑल, तो एक पूरी कंप्लेंट बना के वॉइस ऑफ कस्टमर पे डालिए. एंड आई कैन गारंटी यू, मैं आपकी ये कंप्लेंट वैसे बाय द वे शेयर भी कर दूंगा विद द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, बट पुट इट ऑन सो दैट यू कैन वार्न अदर पीपल एज वेल. इट इज वेरी क्रिटिकल कि वहां पे डोंट लेट द कोरियर गो टिल द टाइम यू हैव ओपन योर पार्सल और आप ये चेक ना कर चुके हों कि ये वही चीज है जो कि भिजवाई है. देखो एक होता है ओपन बॉक्स डिलीवरी. ओके, अब थोड़ा सा मैं तफसीला में जा रहा हूँ, अगले 2 मिनट इस पर बात कर लेते हैं. होता है ओपन बॉक्स डिलीवरी कॉन्सेप्ट. आई थिंक पाकिस्तान में एक कंपनी है रिसेंटली, ई-कॉमर्स कंपनी, जिसने ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन दिया है. यानी आप खोल के तसल्ली कर लें और उसके बाद आप पेमेंट करें. जनरली होता है हमारे यहाँ कि जी आप जब पेमेंट देते हैं तो फिर वो देता है आपको दैट पार्सल, तो आप उसको पेमेंट दे दें, लेकिन पेमेंट देने के बाद उसका हाथ पकड़ लें. हाँ, जाने नहीं दूंगा तुमको मैं. वहीं पे फौरन खोल के चेक करें कि यही चीज है या नहीं है.
और अगर फर्ज करें कि आपके घर के किसी मेंबर ने कुछ किया, आमतौर से घर वाले बताकर, हमारी बहन जो है वो माशाल्लाह बहुत कपड़े ऑर्डर करती रहती हैं, तो जनरली घर में कोई ना कोई रिसीव कर रहा होता है, तो वो पहले से हमें चेतावनी दे देती हैं, वार्निंग दे देती हैं, देखो मेरे ये पार्सल आने वाला है, इसके इतने पैसे हैं, या मैंने पहले ऑलरेडी कार्ड से पेमेंट कर दिया है और ये सारी बातें होती हैं. बिकॉज घर में फिर आप बता देते हैं ना डिनर टेबल पे, यार एक पार्सल आना है, ऐसे आना है, पैसे नहीं पे करने हैं उसमें. तो ये इस घर में ना आप जरा फिर डिस्कस भी कर लिया करें ये बात, घर वाले बता दिया करें कि यार मेरा एक पार्सल आना है और मेरे पास मैसेज आ गया है उनका कि वो हर कंपनी आपको पता है जब उनका पार्सल निकलता है या एक दिन पहले जब बुक होता है तो वो एक आपको मैसेज कर देते हैं. तो आई थिंक द पीपल एट हाउस नीड टू डिस्टर्ब बिकॉज दीज फ्रॉड्स आर कॉमन नाउ. पाकिस्तान इज नॉट द ओनली कंट्री जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ डिलीवरी पे जो है वो ये फ्रॉड्स हो रहे हैं. बट बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल. एक जो तरीका इसका होता है जनरली वो ये होता है कि यार गो फॉर कार्ड पेमेंट, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें. खाड़ी जैसा बड़ा वेंडर, आई एम प्रीटी श्योर वन ऑफ द बिगेस्ट garments brand in Pakistan must have a card payment system there. Don't go for the COD option. एक तरीका ये भी हो सकता है because अगर the moment you cut off the COD part, the fraud is pretty much eliminated. This kind of fraud. So be careful guys. अच्छा भाई एक और fraud, ये बहुत जरूरी है, बराए मेहरबानी. ये अभी हमारी जो सास हैं, my mother in law, उनसे recently अभी मैं उनके घर में था तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अदील मेरे पास ये कॉल आई है. अच्छा आजकल जो है ना कॉल में धमकी भी दी जाती है पाकिस्तान आर्मी की, मैं पाकिस्तान आर्मी से कॉल कर रहा हूँ, आपका ये नंबर है, हमें अपना ये बताइए, वो अपना पता नहीं फलाना इन्फॉर्मेशन. अच्छा सास ने, उन्होंने कहा अच्छा जी थोड़ा मैं आपको चेक करके बताती हूँ. फिर शी हैड अ वर्ड विद मी एंड आई सेड कि प्लीज ब्लॉक दैट नंबर एंड ऑल, जो करना है करें. उसमें उन्होंने बैंक का नाम लिया बाय द वे कि इस बैंक, तो वो अब बैंक्स के डेटा भी बहुत कॉम्प्रोमाइज होते हैं बिकॉज वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग. यार मैं खुद बैंकिंग में रहा हूँ, मुझे पता है कि पूरी सेल्स की लिस्टें जो हैं वो उठा के आ जाती हैं, सब पता होता है किसकी क्या इन्फॉर्मेशन. डेटा की तो पाकिस्तान में सैंक्टिटी है ही नहीं. मैं देख रहा था कल, मैं हंस रहा था कल, वो मेटा पे जो 1.3 बिलियन की उन्होंने पेनल्टी लगा दी. मैंने कहा यार पाकिस्तानी कंपनियों तो पेनल्टियां पे के बंद हो जाएं. हमारे यहाँ जिस तरह के डेटा की मट्टी प्लीत की जाती है कि एक बैंक से उठ के दूसरे बैंक में डेटा एंड ऑल, तो ये कॉलें आजकल बहुत आ रही हैं. कल भी हमारे किसी लिसनर ग्रुप में, मेरे किसी सिटी के लिसनर्स के ग्रुप में जो है वो किसी ने बताया हुआ था कि एक कॉल आई, उस बंदे ने मना कर दिया. उसने कहा अच्छा मैं भी आपको दूसरे नंबर से, उसने कहा नहीं जी आप कंपनी के बैंक के नंबर से मुझे कॉल करें. तो उन्होंने बैंक का UAN टाइप नंबर से कॉल की, बट उसके आगे जो कंट्री कोड लगा हुआ था वो साउथ सूडान का लगा हुआ था. सो there are many ways through which these frauds are being done and these frauds are being conducted. So guys, anyone from the bank, anyone, I'm not saying कि वो चाहे प्राइवेट नंबर से कॉल आ रही हो, नजर ना आ रहे हो, ये आजकल ज़ाहिर है पता है फौज का एक डर तो हम सब रहे ना यार, एक टेरर सा, एक क्या बोलूं यार, वो इसको इस्तेमाल करते हैं. इवन तो हम सब फौज से बहुत मोहब्बत करते हैं, पाक फौज जिंदाबाद, हम सब बहुत फौज से मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान की, इसमें शक नहीं है. लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ जनरली एजेंसीज, हाँ ये वर्ड फंस रहा था, सही टाइम पे निकल जाता कम्बा, एजेंसीज के नाम से हमें डराया जाता है. नाउ दीस कुड बी सिविलियन एजेंसीज एज वेल, नॉट नेसेसरली फौज की मैं बात कर रहा हूँ. तो हमें यही बात बोली जाती है कि यार ये फौज, मैं एजेंसी से कॉल कर रहा हूँ और हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए. कोई एजेंसी से कॉल नहीं कर रहा आपको, कोई एजेंसी से कॉल नहीं कर रहा, ठीक है. या कोई बंदा दावा ये करता है कि मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ, तो कोई बैंक से कॉल नहीं कर रहा आपको, कोई बैंक कॉल नहीं करेगा. इग्नोर दिस कॉल. देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि कॉल काट के नंबर को ब्लॉक कर दें, दूसरा ये होता है अच्छा बच्चू चलो आ जा. जैसे मैं खेलता हूँ, मेरे पास ये कॉलें आती है ना, मैं खेलता हूँ इन लोगों के साथ, हाँ भाई अच्छा ये नंबर चाहिए, लिखें ये नंबर, CNIC नंबर, जाली सा CNIC नंबर बना के भेज दें. फिर ये करते करते घुमा के 3-4 मिनट घुमा के उनको एक ऐसी मोटी सी फिर गालियां देना शुरू करें आप ना कि उनको लग पता जाए. उससे कोई फर्क नहीं पड़ना उनको, वो कॉल करेंगे, जाहिर है वो तो करते रहेंगे, उनका ये काम है. लेकिन ठीक है, आई होप आई हैव कम्युनिकेटेड माई पॉइंट टू यू. दिस इज दीज फ्रॉड्स आर प्रीटी कॉमन. ऑलराइट, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, ये गाना मैंने चलाया, काफी सारे लोग कहने लगे अदील भाई पहले ये गाना होप दिया करता था, अब नहीं देता. हमारी जिंदगी में तो कम से कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा. हाँ बिल्कुल, मैं आपके जो है ना वो बिल्कुल मुझे तो नहीं, मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि हमारी जिंदगी में कम से कम ऐसा होगा. बट आई डोंट नो व्हाई. मैं कल आज सुबह व्हेन आई वाज डूइंग माय रनिंग आई स्टार्टेड हमिंग दिस सॉन्ग, और इसके जो एक पर्टिकुलर लाइन है, क्या जो दूर गए थे भूले से लौटेंगे. वेरी सैड, खुदा की कसम, very very sad situation. This is I think we all have the love for our country, or the way we are seeing things getting disintegrated
इट इज टफ. और कोई कल भी मैंने बात की थी, काफी सारे लोगों ने मुझे ये बात बोली कि अदिल भाई कल बहुत डिप्रेसिंग प्रोग्राम आपने किया, और वो जो ट्रेन वाली बात आपने की थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, इट केम राइट फ्रॉम द, कहते हैं ना, बॉटम ऑफ माई हार्ट. बिकॉज यार अच्छा है या बुरा है, हमेशा अपने मुल्क को हमने पेट्रोनाइज किया है. इसकी बहुत सारी गलत बातों को हम ये जानते हुए भी कि इस मुल्क के साथ मसले हैं, इस मुल्क के साथ इश्यूज हैं, हमने उसको डिफेंड किया है. और जो बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे, उसको भी हम ये सोच के उनको बोला करते थे इस चीज़ के हवाले से कि यार देखो, गिव पाकिस्तान अ चांस, और सब चले जाएंगे तो फिर यहाँ कौन होगा, कौन करेगा. बट देन इन हाइंडसाइट, नाउ दैट यू in hindsight when you look back and पता नहीं क्यों ये फीलिंग आती है, we were so wrong यार. I mean, I hope I am wrong. मैं अभी भी जो बात कर रहा हूँ, I don't know, this song just makes me too emotional, especially this particular line. I mean, आज भी आंखें नम हो जाती हैं ये सुन के, because कोई और नेशनल सॉन्ग, कोई और गाना तराना तो मुझे वो इमोशनली चार्ज नहीं करता. बट आई डोंट नो, बट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग हैज गॉट समथिंग इन इट. और आपको बहुत मजबूत आसाब का आदमी होना पड़ेगा पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है. आई मीन, वो जो बेबसी की सी कैफियत है. असल बात यह है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता. कंट्री इस वक्त डिफॉल्ट के दहाने पर है. आई मीन, लिटरली वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट. एंड चेक आउट योर नेशनल डिस्कोर्स राइट नाउ. Nobody is even talking about the economy right now. कोई इस मुल्क की मईशत के हवाले से बात ही नहीं कर रहा. मैंने अब से को 3-4 महीने पहले ये बात की थी कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में चल रहा है, ये तो ऐसे मुल्कों के चोंचले होते हैं कि जिनकी इकोनॉमी में कोई $100 बिलियन या कोई $80-90 बिलियन पड़े हुए होते, और सब कुछ हंकी डोरी चल रहा होता, और सब कुछ होता, बॉन्ड्स की यील्ड भी ठीक होती, कोई लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो भी स्टेबल होती, एटलीस्ट पॉजिटिव नहीं तो कम से कम स्टेबल जरूर होती. लेकिन हमें देखें यार किस लेवल की अपने आप को. और मैं शायद ये भी बात बोल चुका, शायद आप लोगों से पिछले महीने ये बात कर रही थी कि जिस लेवल के मेस में ये हमको अब छोड़ के जा रहे हैं, ये लोग जाएंगे छोड़ के. बिकॉज एक चीज जो अब काफी हद तक क्लियर होती जा रही है, वो ये कि वी आर गोइंग टू सी द इलेक्शंस इन अक्टूबर. आई मीन, जो कुछ जल्दी जल्दी में काम हो रहा है, बिकॉज IMF से पंगा लेना, IMF की मंशा के बगैर बजट प्रेजेंट करना, IMF के साथ अपनी बजट की कॉपीज शेयर ना करना, उनके साथ बजट डिस्कस ना करना, इसका मतलब ये द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गो फॉर अ वेरी पॉपुलिस्ट बजट. एंड जनरली यू गो फॉर अ पॉपुलिस्ट बजट. पॉपुलिस्ट मतलब इस तरह के फैसले करना जो कि मकबूल होते हैं आवाम में. टैक्स ब्रेक्स देना, लोगों को चीज़ें सस्ती कर देना, सब्सिडीज थोप देना. ज़ाहिर है इनके बड़े नेगेटिव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह के बजट किए जाते हैं. सो PTI से लोगों का बड़ी तादाद में छोड़ के जाना और हुकूमत का IMF को घास ना डालना, इससे लग यही रहा है कि एक देयर इज सम प्लान. अब वो किस फॉर्म में इलेक्शन होगा, क्या होगा, लेकिन बहरहाल इलेक्शन तो होना ही होना है. तो अब जो भी हुकूमत आएगी उसको ये चीज़ें फिक्स होने में जो है कहते हैं कि फिक्स होने में बहुत टाइम लगना है, कई साल लगने हैं इसके. बहरहाल चलें जी, मैं तो आई कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग. यहाँ पर ज़रा जो है हम रुकते हैं और बस इस मुल्क के लिए दुआ करते हैं. मैंने आपको जो है बार बार उस दिन आई थिंक मैं एक और बात करते हुए इमोशनल हो गया था, और वो दुआ की ताकत के हवाले से उस पर हमारे मुझे याद है कि इस्लामाबाद वाले ग्रुप में जो है वो काफ़ी एक डिस्कशन निकल आया था कि जी नमाज में हम अरबी के अलावा क्या कोई और बातों में भी, कोई और ज़बान में अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं. बहरहाल इस पे मेरा एक पर्सपेक्टिव है, कुछ स्कॉलर्स उससे अग्री भी करते हैं. कुछ लोग हमारे यहाँ जो बहुत ही दीन की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन पे बिलीव करते हैं, वो तो कहते हैं नहीं जी, जैसी नमाज है बस वैसी ही पढ़नी है आपको, और इसमें इधर उधर कोई रद्द बदल नहीं हो सकता. बहरहाल वो एक अलग डिस्कशन है. लेकिन कल भी एक डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, मुझे पास उनका, और बड़े अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उनका मेरे पास मैसेज आया कि दिल में बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे बताओ, आई मीन गिव मी सम पॉजिटिव एनर्जी एंड ऑल. मैंने कहा आई एम माई सेल्फ लुकिंग फॉर, डॉक्टर साहब आई एम माई सेल्फ लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव एनर्जी. मुझे कहीं से मिलेगी तो मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर लूंगा, पर इस वक्त तो मुझे कहीं से कोई पॉजिटिव एनर्जी मिल नहीं रही है. आई मीन दिस इज अ शेम बिकॉज ओवर द ईयर्स पीपल हैव टोल्ड मी कि अदील जितने भी डिप्रेसिंग हालात हुए, कुछ भी हुए, वी लिसन टू योर प्रोग्राम,
मैं अभी रिसेंटली आपको बता रहा था, मैं वो मामला कंप्लीट नहीं कर पाया कि बेनज़ीर पे जब हमला हुआ था कारसाज में, उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज इन द शो, मैं उस धमाके वाली जगह से गुजरा हूँ. द प्लेस हैड ओपनड अप, जो उनको एविडेंसेस कलेक्ट करनी थी कर ली थी. आई मीन आई कुड सी लोगों की चप्पलें पड़ी हुई हैं उनके. मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बट यू कुड सी द ब्लड ऑन द रोड एंड ऑल, एंड आई कुड जस्ट वेंट ड्राइविंग पास्ट ऑल दैट थिंग, बिकॉज उस वक्त मैं अस्करी 4 में रहा करता था और कारसाज से आप गुजर के शारा फैसल जाया करते थे जहाँ मेरा स्टूडियो था. इन हालात में भी हमने शोज किए हैं और बहुत बुरे बुरे हालात. मुझे याद है श्रीलंकन टीम पे जब हमला हुआ था, बहुत डिप्रेसिंग दिन था. मुझे ये भी याद है कि मैं अपने छोटे साहबजादे अहमद के स्कूल के एडमिशन के लिए कहीं पे किसी स्कूल जा रहा था, एक बड़ा मशहूर स्कूल है, एंड आई वाज पासिंग थ्रू DHA एंड और उस वक्त बाजी का मेरे पास मैसेज आया था और उन्होंने मुझे बताया था कि अदील डू यू नो ऐसा कुछ हुआ है. एंड आई रिमेंबर कि मैं जब गाड़ी चला रहा था तो मेरा पाँव कांप रहा था लिटरली. मैं आई जस्ट कुड नॉट कंट्रोल, आई वाज सो शेकन बाय व्हाट हैड हैपेंड टू द श्रीलंकन टीम. बट उसके नेक्स्ट डे शो किया कि है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, ठीक हो जाएंगे मामला, ठीक है, स्टे पॉजिटिव एंड ऑल एंड फलाना. जबकि दिल में ये पता था कि यार जो इस वक्त है लीडरशिप, वो पता नहीं पाकिस्तान को इन चीज़ों से निकाल पाएगी या नहीं. लेकिन नेवर, मे बी इट्स अबाउट मी गेटिंग ओल्ड एंड ऑल, बट दिस लेवल ऑफ होपलेसनेस आई रियली डोंट नो मैन, सीरियसली मुझे नहीं पता कि क्या कैसे इससे बाहर निकलेंगे और क्या होगा. बहरहाल आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, मेरे मुंह में खाक. लेकिन जाहिर है सिचुएशन इतनी कोई जो है ना वो अच्छी लग नहीं रही है. बहरहाल जी, जो दूर गए थे भूले से लौटेंगे फिर वतन को एक शाम. लेट्स सी. अच्छा जी, आर दीज रूमर्स वैंडरिंग अराउंड थर्सडेज हॉलिडे टूर? नो, देयर इज नो हॉलिडे, जस्ट रिलैक्स, देयर इज नो हॉलिडे. ऑलराइट जी. उमेर बाबर कहते हैं आए कुछ अबर कुछ शराब आए. आई थिंक दिस सॉन्ग सूट्स टू अली सेठी रादर देन आतिफ. ओह, हियर इज दो पल का जीवन, अ मैसेज टू द यूथ. जबरदस्ती. इसके अलावा अदील कमर कहते हैं हाँ बिल्कुल जी. उमेर बाबर कहते हैं हारो भी तो हारो ना, ये पैगाम है जीत का. ब्रिलियंट, क्या खूबसूरत लाइन है यार ये. अदील कमर कहते हैं मैसेज फॉर ऑल पाकिस्तानीज, हारोगे तभी तुमको मजा आएगा जीत का. हाँ, ये उस सॉन्ग का. बिल्कुल जी, बड़ी खूबसूरत लाइन है यार, ये बहुत खूबसूरत लाइन है ये. मुनव्वर साहब कहते हैं पार्टी छोड़ने वाले क्या नजरियाती होते हैं या मौका परस्त, आपका क्या ख्याल है? इस वक्त देखिए जहाँ चौहान जैसे मौका परस्त हैं, वहाँ पे शीरीन मजारी जैसे नजरियाती भी लोग हैं. मैं तो कल बड़ा हैरान हो रहा था, लोग शीरीन मजारी के बारे में बात कर रहे थे कि अच्छा है जी. नहीं यार, शीरीन मजारी PTI के शुरू के लोगों में से हैं और उनका छोड़ के जाना has a very important symbolic value. She is a mentally very strong woman. We all know about that. और उनका पार्टी छोड़ के जाना ज़ाहिर है उस पार्टी के लिए एक it's not a good news for them. Okay जी. रेहान उमर सुमार साहब कहते हैं off to Lahore for a day trip, waiting for you to sign in while on my way to Jinnah airport. I'm sure आप 8 बजे वाली फ्लाइट से जा रहे होंगे, तो have a safe flight brother and wishing you all the very best. Okay जी. आसान शेख कहते हैं eating 3 or 4 marshmallows help get rid of sore throat. All right, किसी को sore throat है तो फिर जैसे कहते हैं कि वो जरा marshmallows खा ले. Marshmallows. All right. इमामा मुइन, अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा हो या वो ना उम्मीदी में हो तो फिर हसन शेख अपनी उस वेबसाइट जिससे तुम शेयर करते रहते हो फैक्ट, वो जरा चेक करके बताओ कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि होपलेसनेस की कंडीशन कौन सा फ्रूट खाने से या कौन सा मीठा खाने से जो है वो निकल सकती है. इमामा मुइन कहती हैं विंडी मॉर्निंग इन लाहौर, बच्चों के पेपर्स शुरू और समर वेकेशंस का वेट भी शुरू. दैट इज सो कूल. मैं भी अपने एग्जाम्स की आई वाज मोर एक्साइटेड अबाउट द, जब एग्जाम्स का शेड्यूल आता था तो मुझे इस चीज से डर के इस दिन एग्जाम शुरू हो रहा है, इस चीज की ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि इस दिन एग्जाम खत्म हो रहा है. कामरान इसरार साहब सबको सलाम कहते हैं. जायदा बिल्कुल जी, बिल्कुल जायदा, हमें मजबूत रहना है इंशाल्लाह एज पाकिस्तानीज इंशाल्लाह. अच्छा जी. इरफान बाबर साहब कहते हैं देयर इज एन एक्सीलेंट मूवी ऑफ ऐश्वर्या राय एंड ऋतिक रोशन ऑन यूथनेशिया. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. गुजारिश, ये एक फिल्म का आपने जिक्र किया है, मैंने यूथनेशिया का या मर्सी किलिंग के हवाले से जो है वो बात की थी. और अगर मैं गलती पर ना हूं तो इस फिल्म का एक बहुत खूबसूरत गाना था, ये तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब सुनता हूं महकता हूं बहकता हूं. और ये बहुत ही खूबसूरत
ये गाना आपने याद दिला दिया, कपकपी सी आ गई मुझे गाना सुन के, बिकॉज अच्छा इट वाज, अगर आप में से कोई गुजारिश देखने का इरादा रखता है, वो मूवी जो कि अभी इरफान बाबर साहब ने रेकमेंड की है, इट्स नॉट अ मेन स्ट्रीम मूवी, ठीक है, ये मेन स्ट्रीम मूवी नहीं है, हर किसी को शायद ये फिल्म जो है वो समझ में ना आए, लेकिन खूबसूरत मूवी है. चलें जी अभी चलते हैं आपको एक ब्रेक की जानिब. काफी सारे मैसेजेस आप लोग के आए हुए हैं, मेरा व्हाट्सएप भी इस वक्त बिल्कुल जगमगा उठा है आफ्टर व्हाट आई टॉक्ड अबाउट इन दिस लिंक, लेकिन मैं सबको शामिल अभी नहीं कर पाऊंगा, 8:15 के बाद शामिल करेंगे, बिकॉज अब प्रोग्राम आपको पता है उसका एक रूटीन होता है. मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद एक सॉन्ग शामिल करूंगा, फिर आज की न्यूज हेडलाइंस मुख्तसरन थोड़ी सी हम वो शामिल कर लेंगे, और फिर यू नो द फॉर्मेट ऑफ द शो. सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, आतिफ रफी साहब कहते हैं मेरे ख्याल से इस वक्त नाउमीदी की वजह यह है कि इस बार हमारे हालात किसी मुल्क दुश्मन ने नहीं बल्कि हुक्मरानों ने खराब किए हैं. अबे तो हमारे हालात हुक्मरानों के अलावा और खराब कौन कर रहा है पाकिस्तान में? मेरे ख्याल से आतिफ साहब इससे बड़ी एक और वजह है, अगर आप मेरे ख्याल से सही डायग्नोसिस कर नहीं पाए, मेरे ख्याल से इसकी जो हालात खराब हो इस वक्त, जो नाउमीदी की मुल्क में डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये है कि आपको होराइजन पे कोई नजर नहीं आ रहा जो कि हालात ठीक कर सके. देखिए आमतौर से होता क्या है, आमतौर से होता यह है कि जी एक हुकूमत होती है जो कि तिया पांचा मुल्क का कर देती है, और हम कहते हैं कि यार अगली हुकूमत आएगी तो वो सिचुएशन ठीक कर देगी. अच्छा ये होप थी लोगों में. पाकिस्तान आप देखें, अभी एक्सप्रेस ट्रिब्यून का सर्वे हुआ, 94%, 93% लोग, एक पर्टिकुलर 40,000 लोगों ने उस पर वोट किया, तो आप उसको छोटा सर्वे कह भी नहीं सकते. चलें वो बॉट्स का सर्वे था, लेकिन जस्ट गो ऑन द स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान एंड आस्क पीपल. तो लोग जिससे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, अब उनका जो हाल किया जा रहा है, असल प्रॉब्लम ये है, दिस इज द रीजन ऑफ होपलेसनेस. सर जावेद साहब ने अच्छी बात की, कहते हैं जी तरबूज खाने से जो है ना होपलेसनेस और डिप्रेशन का इलाज होता है. सर बिल्कुल कर लेते हैं. बनाना कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड डिप्रेशन. अरे जबरदस्त यार, बनाना घर में बहुत. अरे यार कल तो परसों सीन हो गया, परसों बेहतरीन ए क्वालिटी का बनाना ईसा नगरी के सामने पनामा शॉपिंग सेंटर की तरफ, ऐसे ही हम लोग गन्ने का जूस पीने रुक गए, तो वहां पे चेक किया, खूबसूरत बनाना. बेगम साहब ने कहा यार बनाना लेने, मैंने कहा यार शक्ल से लग रहा है 400 रुपए बोलेगा जाके यार, इसलिए मुझे ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ने से बेहतर है. मैंने नहीं करी यार, चेक तो करें शायद. मैंने पूछा कितने का है, कहने लगा 150 रुपए का. यार ठीक है, मैंने कहा क्या, दोबारा बोले. 150 रुपए भाई, 150. 150 150 ही तो होते हैं. अरे मैं खुशी खुशी वापस आया, उन्होंने कहा यार 150 रुपए का क्या होगा. फिर मैंने हाथ लगा के चेक किया, मैंने कहा भाई ये क्वालिटी तो इसकी ठीक है, कोई, मैं कहा दे दो भाई 2 दर्जन. उसने भी खुशी खुशी 2 दर्जन मुझे निकाल के 300 रुपए में 24 बेहतरीन क्वालिटी ए ग्रेड. मैंने कहा ये लगता है केले जो है ना मार्केट में इस वक्त जो है वो इस वक्त बहुतात हो गई, ये नई फसल आई है, कुछ भी आया, बट द क्वालिटी वाज सो अमेजिंग. इतना खुश था, इतने केले आ गए. कल मैंने लंच में केला शेक पिया बगैर शक्कर के, ठीक है, बगैर शक्कर के. केला इटसेल्फ हैज डिसेंट शुगर, सो डोंट पुट शुगर इन योर शेक, इट किल्स द पर्पस. ऑलराइट, डोंट डू दैट. ऑलराइट, चॉकलेट खाने से डिप्रेशन खत्म होता है. हाँ ये तो खैर ये इसका तो ये तो कंफर्म बात है. बिल्कुल. पीर सईद साहब कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाल्लाह. बिल्कुल जी. शैला कहती हैं योर एक्सप्रेशन अबाउट होपलेसनेस इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑफ अस. जी हाँ. हाय शहजाद तस्लीम साहब ने, आतिफ मियां साहब ने अभी एक ट्वीट का थ्रेड शेयर किया है, तो मैं इसको पढ़ लेता हूं और फिर उसके बाद आप लोगों के साथ भी शामिल करूंगा. चलें जल्दी से अभी आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. अंडर प्रेशर more PTI figure jump ship. No, they haven't really jumped ship. I don't know why Don is saying jump ship. They are not going anywhere. मेरे ख्याल से इनमें से जमशेद दस्ती के अलावा मुझे कहीं और कोई जाता हुआ नजर नहीं आता. जमशेद दस्ती कह रहा हूँ, वो चौहान, वो एक ही लेवल है. फयाज चौहान, उसके अलावा मुझे कोई जाता हुआ नजर कोई और आता नहीं, बिकॉज उससे पूरी उम्मीद थी. इमरान claims leaders have been forced to exit at gunpoint. शीरीन मजारी, फयाज चौहान and members of Punjab and Karachi announced a decision to part ways. अरे हमारे इलाके के MP है बिलाल गफ्फार जो हैं वो भी छोड़ गए हैं. कल उनका मैंने बयान पढ़ा. वो भी पीटीआई के शुरू के लीडर्स में से, नजरियाती आदमियों में से हैं, और वो जो है वो भी ही हैज जंप्ड शिप एज वेल. कुरैशी, अच्छा शाह महमूद कुरैशी का पूरा दिन टिकट चलती रही. कुरैशी साहब भी गए. अडियाला जेल से उनको छोड़ा गया और छोड़ते उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया. इसका मतलब ये कि अभी तक सिलसिला उनका नहीं हुआ है. असद उमर साहब की कोई अपडेट नहीं है, बिकॉज जाहिर है अब शीरीन मजारी इमरान खान के क्लोज सर्कल्स में से थी. इमरान खान के क्लोज सर्कल. अच्छा आज हाँ उनकी भी खबर आनी शुरू हो गई है. वो कौन है, वो जिन्होंने तकरीर की थी, मोहम्मद अली मिर्जा, क्या नाम है यार उसका बंदे का, कि जिन्होंने तकरीर की थी जाने इमरान खान जाने बाद, उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि जी वो भी शायद तैयार हो गए. और लेट्स सी क्या होता है. चलें जी, और क्या सीन है.
Imran questions NAB actions, Sons probe into Bahria owner. Ex-PM blames former aide Akbar for confidential deal. Prime Minister, Chairman, spouse get pre-arrest bail till 31st of May. ATC extends bail in 8 cases. Okay जी. कल की एक और बहुत बड़ी खबर थी जिसको ज़ाहिर है हमारे मीडिया पे इतना डिस्कस नहीं किया गया बिकॉज एज आई सेड अर्लियर इस वक्त पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा मसला है वो इकोनॉमी का है. नो वन इज टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी राइट नाउ. लेकिन दहशतगर्दों के तवातुर के साथ हमले और कल उन्होंने हंगू में एक गैस प्लांट पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है जिसमें 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं. दहशतगर्दों ने मंजी खेल में मोल कंपनी के प्लांट को निशाना बनाया. सिक्योरिटी एहलकारों ने 2 घंटे तक बहादुरी से जो है वो मुकाबला किया और 2 कुओं की पैदावार जो है वो बंद हो गई है. ओके जी. और इसके अलावा क्या है, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्लीज टू सी चेंज इन ECP गवर्नमेंट स्टैंड. बहरहाल जी ये भी अपनी अदालत लगा के बैठते हैं चीफ जस्टिस साहब और बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के रिमार्क्स वगैरह पास करते हैं. फैसले हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई आ नहीं रहे हैं और जो उनकी रिव्यू पिटिशन है उस पर कल उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स दिए लेकिन कुछ हो नहीं रहा है. अभी 12 अभी ले चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil. Good morning दोस्तों. प्रोग्राम अभी शुरू किया 8:04 हो चुके हैं और भाई क्या सीन है भावलपुर में. अभी एक मैसेज देख लेता हूँ, मैं पहले पढ़ना था, मैं थोड़ी देर पहले, बहुत देर से आया हुआ है फैसल खान का. भावलपुर में आज लोकल हॉलीडे है ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी. कायदे आजम गेव हिम द टाइटल मोहसिन पाकिस्तान. बिल्कुल जी, पाकिस्तान के क़याम के बाद जो रूलिंग फैमिली थी ऑफ द स्टेट ऑफ भावलपुर उनका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त रोल था. इनफैक्ट जितने भी मुसलमान प्रिंसली स्टेट्स थी ज्यादातर, चाहे हम निज़ाम दक्कन की बात करें या फिर हम जूनागढ़ के जो नवाब हैं उनकी बात करें या ऑफ कोर्स अगर हम नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी और जो उनकी अब्बासी फैमिली है जिनका मैं अभी जब भावलपुर गया तो मैंने ये बात नोट की कि अभी भी वहाँ के कल्चर में और हर चीज में बड़ी गहरी छाप है. और नूर महल भी जब गया तो वहाँ पे आई रियली लाइक दैट पवेलियन जिसको उन्होंने पूरी हिस्ट्री अबाउट ईच एंड एवरी रूलर उसकी तस्वीर लगी हुई है और जितने भी नवाब गुजरे हैं उनकी लाइफ की अचीवमेंट्स उसके बारे में बात की हुई है. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेल मेंटेन्ड प्लेस बाय ऑफ कोर्स पाकिस्तान आर्मी और स्पेशली वहाँ पे जो लाइट शो वगैरह होता है. इवन इफ यू डोंट गेट टू सी द लाइट शो, the overall maintenance of that place is so beautiful. But बहरहाल जी चलें, आज भावलपुर में local holiday. So does the local holiday mean स्कूल की छुट्टी होगी, कॉलेजों की छुट्टी होगी, are the banks open and all? क्या होता है? What is the scale of that holiday in भावलपुर? ओके जी. और क्या सीन है? बिल्कुल जी जावेद साहब, आगे चल के रॉन डी सैंटिस के हवाले से हम बात करने वाले हैं for sure. आज का ज़ाहिर है बड़ा टॉपिक है, आज की बड़ी खबर है. डोनाल्ड ट्रंप को एक अपनी पार्टी में एक चैलेंजर जो है वो मिल गया है. ओके, फहीम अली खान साहब हमारे दोस्त भाई, माशाल्लाह, सो गुड टू सी योर मैसेज. अगर आपको याद हो, फहीम हमारे वो दोस्त जिनकी हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई थी और हमने इनके जाने से पहले दुआएं की थी बहुत सारी. अल्लाह ताला इनको खैर खैरियत के साथ वापस लाए, सब कुछ खैर आफियत के साथ. और माशाल्लाह he is back home now after a successful surgery और going through the recovery phase. There are a lot of challenges and precautions that are difficult to face. Thanks to all those who supported me. देखो यार, अरे भाई बाय द वे हमारी अम्मी की तरफ से भी कल अम्मी से बात हो रही थी और मैं आपको मैसेज भेजना भूल गया. हमारी अम्मी ने भी बहुत सारी दुआएं आपको भिजवाई हैं. हमारी अम्मी का भी एक रिलेटिवली यंग एज में जिस तरह आपकी, उनकी भी हार्ट प्रोसीजर हुआ था, डिफरेंट प्रोसीजर. इट वाज अ वेल्व रिप्लेसमेंट प्रोसीजर, नॉट अ बाईपास. सो वो बिल्कुल हमने उनकी वो प्रिकॉशंस और उनका भी यही कहना था कि हाँ अगले 6 महीने वो कह रही हैं बहुत ख्याल करना पड़ेगा. लेकिन उसके बाद जस्ट थिंक अबाउट द सिल्वर लाइनिंग, the beautiful thing, the things that you will be able to enjoy in your life, my friend, after recovering from all this. So good luck to you and so good to have you back, Fahim. All right, ज़्यादा खबरें मत सुनना पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है? I know सेहतमंद दिल वाले आजकल जो है वो अपना सीने में पैल्पिटेशंस फील कर रहे हैं, तो आप तो अभी सर्जरी से उठ कर आए, तो ख्याल करें. अताउर रहमान साहब कहते हैं इट्स सैड हाउ द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज मैनेज्ड नाउअडेज. इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट ऑन द कंट्री. परहैप्स इट विल टेक अ डेकेड टू रिपेयर एंड हु विल सी. हाँ बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हु इज गोइंग टू सी. एफ के न्याजी कहते हैं पाकिस्तान शाइन की बॉलिंग जिम्बाब्वे से भी थकी हुई है.
अबे यार कसम से यार, वाकई पाकिस्तान शाहीन तो लुटिया डुबो के आ गए यार. कल जिम्बाब्वे से, चलें खेलों के हवाले से अब बात कर लेते हैं. अबे कल हार गया मैच यार. उसने इतनी अच्छी इनिंग खेली, उमर बिन यूसुफ ने 100 मारी, बल्कि आई थिंक बहुत जबरदस्त उसने जो 153 रन की इनिंग खेली और 126 गेंदों में, इसमें 14 चौके और 4 छक्के शामिल थे. लेकिन उसके अलावा 55 रन की इनिंग कामरान गुलाम ने खेली 79 बॉलों पे. वाह, ये तो कोई लग रहा है टेस्ट मैच की इनिंग खेलते हैं कामरान गुलाम इस तरह की. उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी बैटिंग अच्छी नहीं कर पाया. 295 रन पाकिस्तान ने बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर. 5 विकेटें ब्रैड इवंस ने जो है हासिल की. जवाब में देयर वर 2 सेंचुरियंस. पहली विकेट तो इनकी बहुत जल्दी गिर गई थी जब मुरामानी आउट हुए 8 रन के स्कोर पे, लेकिन फिर उसके बाद जॉय लॉर्ड गम्बी, अरे वाह क्या नाम है यार बंदे का, जॉय लॉर्ड गम्बी एडवेंचर, उसने 111 रन बनाए. और क्रेग अर्वाइन the experienced lad scored 161 runs of 144 deliveries. 3 छक्के और 19 चौके इसमें शामिल थे. बासानी 48वें ओवर में जिम्बाब्वे सेलेक्ट 11 ने इस टोटल को 3 विकेटों के नुकसान पे हासिल किया. 2 विकेटें शाहनवाज डहानी ने हासिल की, 1 विकेट आमिर जमाल ने हासिल की. लेकिन उसके अलावा बाकी कोई भी खिलाड़ी खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा पाया. हुसैन तलत के 3 ओवर्स में 35 रन जो हैं वो पड़े हैं. सो बहरहाल ये सीरीज 3-1 की अब बढ़तरी हासिल हो गई है यहाँ पे. दैट मीन्स पाकिस्तान शाहीन्स जो हैं, जो पाकिस्तान की ए टीम है, दे कैन नॉट विन द सीरीज नाउ, सो दे कैन ओनली ड्रॉ द सीरीज. ठीक है, फाइन, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है और बात करते हैं. तस्वीर मुझे नजर आ रही है इस वक्त सामने किन की, नसीम शाह की. नसीम शाह जो हैं वो लेस्टरशायर जा रहे हैं T20 ब्लास्ट के लिए. कल मैंने कुछ खिलाड़ियों के नाम लिए थे जो कि इस वक्त इंग्लैंड में होने वाले T20 टूर्नामेंट में नुमाइंदगी कर रहे होंगे मुख्तलिफ काउंटीज की, और अब इसमें नसीम का नाम जो है वो भी शामिल हो गया है. लेस्टरशायर के साथ इनकी एक शॉर्ट टर्म डील हुई है. इस वजह से हुई है बिकॉज नवीन उल हक जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, ही इज बिजी इन द IPL. तो जब तक IPL में बिजी हैं, नवीन उनकी जगह जो है वो जो गैर मुल्की प्लेयर हैं उसके कोटे पे वो खेल रहे होंगे. आगे बढ़ते हैं जी. एशिया कप के हवाले से बात करते हैं. भारत की हाइब्रिड मॉडल को मानने की मशरूत रजामंदी, ये लिखना है एक अखबार का, इस राय को कोट कर रहे हैं, इसलिए वी कांट बी श्योर अबाउट दैट. पाकिस्तान से रवां बरस भारतीय सरजमीन पर शेड्यूल वर्ल्ड कप में शिरकत की तहरीरी जमानत मांग ली. वाह, 27 मई को BCCI इजलास के बाद बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्को है. एशियन क्रिकेट काउंसिल को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के फैसले का इंतजार. श्रीलंकन क्रिकेट चीफ शमी सिल्वा भी हालिया इंडिया टूर पर एशिया इवेंट से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे. ऑलराइट, ठीक हो गया जी. तो चलें, सम आइस सीम्स टू बी मेल्टिंग देयर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. और क्या सीन है, बात करते हैं कुछ हॉकी के हवाले से. सलाला, पोर्ट सलाला ओमान में जो है वो इस वक्त जूनियर एशियन हॉकी टूर्नामेंट जो है वो जारी है. बाय द वे इसकी आपको पता है ना, लाइव कवरेज भी आप देख सकते हैं अगर आप चाहें. कल पाकिस्तान का मैच हुआ, इब्तिदाई मैच हुआ चाइनीज ताइपे के साथ, और पाकिस्तान ने इस मैच में जम के गोल मारे, रच के. 15-1 से पाकिस्तान ने जो है वो कामयाबी हासिल की अगेंस्ट चाइनीज ताइपे, यानी ताइवान की टीम को पाकिस्तान ने शिकस्त दी. और अच्छा आगाज हुआ है जी पाकिस्तान की इस टीम का. दूसरे मैच में जापान ने थाईलैंड को 7-1 से शिकस्त दी, और ग्रुप बी में मलेशिया ने 3 गोल्स, उज्बेकिस्तान 8-1 से शिकस्त दी. ऑलराइट, मलेशिया ने 8-1 से शिकस्त दी. बांग्लादेश ने मेजबान ओमान को 2-0 से शिकस्त दे दी है. याद रहे हमने आपको बताया था इस वक्त पाकिस्तान इंडिया जो असल मैच, पाकिस्तान के ग्रुप में जो टीम शामिल है, जाहिर है वो मैच 27 तारीख को होने वाला है, तो अभी उसका जरा सा इंतजार है. उससे पहले पाकिस्तान 1-2 मैचेस और भी अपने खेल चुका होगा जिसपे ऑफ कोर्स हम नजर रखेंगे. बाबर आजम विल बी प्लेइंग इन द लंका प्रीमियर लीग, और पाकिस्तान के बाबर आजम, इसके अलावा नसीम शाह और फखर जमान उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं. लंका प्रीमियर लीग ने नीलामी से कबल बराए रास्त इनके साथ मुआहिदा कर लिया है. बाबर आजम जो है वो कोलंबो स्ट्राइकर्स के आइकॉन, ओवरसीज आइकॉन प्लेयर होंगे. इसके अलावा नसीम शाह इसी टीम से, इसी फ्रेंचाइज से खेल रहे होंगे. इज एन ओवरसीज प्लैटिनम कैटेगरी प्लेयर. फखर जमान कैंडी फैल्कन्स का हिस्सा होंगे. 31 जुलाई से 22 अगस्त तक शेड्यूल ये जो श्रीलंकन प्रीमियर लीग होने वाली है, इसमें नीलामी का सिलसिला जो है वो 11 जून को शुरू होगा. ऑलराइट, बाकी का सीन है.
कोई और खबर? हाँ बिल्कुल, जरा कल हमने फुटबॉल में रेसिज्म के हवाले से कल हमने काफी तफसील से बात की थी. अच्छा जी, इसमें कुछ एक्शंस वगैरह जो है ना वो अब लिए हैं. तो जो स्पेनिश फुटबॉल एसोसिएशन है, उन्होंने वेलेंसिया, वो फुटबॉल क्लब जहां पर ये मामला जो हैं वो ये हुए थे मामला, तो उसमें उनको फिलहाल दो तरीके से उनको पीनलाइज किया है. उनका पहला जो पीनलाइज करने का तरीका है वो ये कि उन्होंने 75% जो क्राउड है उसको अब अगले 5 मैचेस के लिए डिसअलाउ कर दिया है. दैट मींस वेलेंसिया अपने होम गेम्स अगले 5 मैचेस, जो अब तो खैर आपको पता है कि सीजन इख्तिताम को पहुंच गया है, लेकिन इसका स्पिल ओवर इफेक्ट अगले सीजन पे होगा नेचुरली. They can only open their gates to 25% of the people there. और इसके अलावा एक 45,000 यूरोज यानी तकरीबन कोई $48,000 का जो है वो भी इन पे फाइन लगाया गया है. इन केस यू डोंट नो व्हाट हैपेंड, आपको शायद पता होगा या नहीं पता तो बता देता हूँ कि एक ब्राजीलियन खिलाड़ी हैं विनीसियस जूनियर, और उनके मेन स्ट्राइकर हैं रियल मैड्रिड के. दे वर प्लेइंग इन वेलेंसिया और वहां पे मैच खेलते हुए उन पे एक बार फिर नस्ल परस्ताना जुमले जो हैं वो कसे गए. नस्ल परस्ताना रेसिस्ट चैंट्स जो हैं दे वर हर्ल्ड ऑन विनीसियस जूनियर, और उस पे उन्होंने मैच रुक के क्राउड से अपने आप को कन्फ्रंट किया. और एक और भी, हाँ, वो जो लोग, उनमें 7 बंदों को आइडेंटिफाई किया गया है. दे हैव बीन अरेस्टेड एज वेल ऑन दीज चार्जेस एंड ऑल. बट इन बहरहाल जी, रेसिज्म एक बार फिर से हैज बिकम अ मेजर इशू, इज ऑन द front pages and stuff, but what can really happen, let's see. I think the penalty should have been much more serious than this, because Valencia और एक ऐसा क्लब है जहाँ पे काफी रेगुलर इस तरह की कंप्लेंट जो है वो आती रहती हैं. ठीक हो गया. अभी क्या सीन है? अभी वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक. उसके बाद एक बहुत अच्छा सा हम गाना भी सुनेंगे और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद. So don't go anywhere and keep listening. मजा आ गया भाई, मजा आ गया ये गाना सुन के. तो क्या बात है यार, क्या गाना बना दिया अब्दुल्ला तुमने यार. अब्दुल्ला कहीं मिले आप लोगों को, मेरी तरफ से उसको बहुत मोहब्बत भरा एक पैगाम दे दीजिएगा कि अब्दुल्ला तुम छा गए हो लड़के. चले जल्दी से 8:23 जल्दी से 8:23 हो गए. जल्दी से आप लोग मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करें, बिकॉज आज बहुत सारे मैसेजेस जो है ना, आज सुबह काफी जज्बाती टॉपिक हो गया था पाकिस्तान के हवाले से, इस वजह से काफी सारी बातें जो है ना वो हम कर नहीं पाए. बशीर अहमद भाई, बशीर आप किसी हमारे ग्रुप में हैं, मुझे ये बताइए. आपने कल प्रोग्राम का जो पहला पार्ट मिस कर दिया था यूट्यूब कैमरा ऑन ना होने की वजह से. आप किसी अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो बराए मेहरबानी वहां पे किसी से मांग लीजिए, कोई ना कोई आपको वो लिंक जरूर दे देगा, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट. ऑलराइट, देन आगे बढ़ते हैं जी. अस्मा, अच्छा बात हो गई है. देन वी हैव गॉट, और कौन है? अनीक अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वी ऑल नीड डेस्परेटली रूह की प्यास बाय जुनून. रूह की प्यास, अच्छा चलें. सुबह वैसे जुनून चलाए हमने, मुख गए ने, तो जुनून हम कल चलाते हैं. आज लगता है मेगा बरसेगी कराची में. अरशद को ऐसा सीन तो नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में स्पोरेडिक बूंदा बांदी या फुहार हो सकती है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं. यू आर सो राइट रिगार्डिंग पाकिस्तान सिचुएशन. मुनीर कहते हैं we regret as a family not leaving Pakistan when we could easily leave. Our mentor had been convincing us to stay in Pakistan and serve the country, but now his own son is in UK. वो हमारे यहाँ एक जमात थी पाकिस्तान में जो कहती थी अमेरिका के खिलाफ जहाद करें अमेरिका के खिलाफ. उनके अपने बच्चे अमेरिका में पढ़ा करते थे यार, तो इसलिए कभी ये मेंटोरों की बातों में मत आया करें, समझे? मेरी बेटी माहम की आज 14th बर्थडे है, उसको जबरदस्त तरीके से विश कर दें. मुबश्शिर हमीद साहब, जबरदस्त तरीके से हैप्पी बर्थडे तुम्हें माहम. माशाल्लाह, यू आर 14 years old, well into your teenagers now, so enjoy this very beautiful and very empowering time of your life. Remember one thing, the situation in the country happens up and down, उसमें आते हैं, but a lot of things at this age are still in your own hand. तुम्हारे बहुत सारी चीजें अपने इस वक्त हाथों में हैं. You're going to make your own destiny. So छा जाओ लड़की, शाबाश. 14th birthday today. Then we have got दो प्याली चाय. नहीं, कौन है? सहर सैयद. I want to write about mundane things in life. I want to talk about the beauty of simple life, but I cannot. The moment I begin writing, the injustice and the chaos choke my word. May peace prevail. Well, then write about the injustice and chaos. Maybe
मे बी यू मे कम आउट विद समथिंग प्रीटी ऑसम. ऑलराइट, बाकी का सीन है. हाँ, शारिक किदवाई साहब कहते हैं पैवस्तर है शजर से उम्मीद बाहर रख. इंस्पिरेशन, अब तो इंस्पिरेशन इंडिया से लेनी चाहिए. लुक एट मोदीज ऑस्ट्रेलिया विजिट एंड गेटिंग द टाइटल एज बॉस. अब भाई देखें, ये तो इंडियन डियास्पोरा. अब जो अगर ये एप्पलबी साहब, एक तो इंडिया क्वाड का मेंबर है. कल मैं इंडियन मीडिया भी देख रहा था, मैं कल इंडियन ट्वीट्स भी देख रहा था, जिसमें मोदी साहब को जो रिसेप्शन मिला है वहां पे. ज़ाहिर इंडियन डियास्पोरा इतनी बड़ी है, और इंडियन डियास्पोरा में मोदी इज अ वेरी वेरी पॉपुलर मैन, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज दे आर नॉट सीइंग वो जो उस सारे मुल्क में जैसे कहना चाहिए कि जो कुछ किया है वो उसको उस तरह नहीं देखते. दे लुक एट मोदी एज अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर. सो दिस इंडियन डियास्पोरा वी नो इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, दे आर वेरी रिच, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, और वो दे आर डूइंग द लॉबिंग फॉर जिसे कहते हैं कि फॉर मोदी एंड स्टीवन, जो एंथनी एल्बनीज इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ज़ाहिर है ही वुड बी टॉकिंग, ही विल, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है कि इंडियन कम्युनिटी के वोट के लिए कितना जबरदस्त वहां पे डेलिस में इनका प्रोग्राम हुआ था. डेलिस में होता, ह्यूस्टन में हुआ था, आई डोंट रिकॉल. तो वही एल्बनीज साहब भी वही कर रहे हैं. ओके जी, इसके अलावा रहमानुल्लाह साहब गुड मॉर्निंग, कहते हैं माय सन अमार्स फर्स्ट बर्थडे. वाओ, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर लिटिल अमार. सहर कहती हैं टू वेरी डेंजरस बट वाइडली यूज्ड वेपन्स इन आवर कंट्री आर पेट्रियोटिज्म एंड रिलीजन. दीज आर यूज्ड टू व्हाइट वॉश क्राइम्स, गेन ब्लाइंड फेथ एंड मोबिलाइज पीपल. यार पता है क्या, मैं जब छोटा, पिछले कुछ सालों में, बल्कि पिछले कुछ दहाइयों में, हमेशा पेट्रियोटिज्म के हवाले से जो है ना, पेट्रियोटिज्म, लास्ट रेफ्यूज, ये आपने ये कोटेशन सुनी होगी, एंड मैं शायद इस पर बिलीव नहीं करता था. बट मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत सारी बातें समझने के लिए you need to grow old or maybe to mature to understand a lot of things that you perhaps did not know things about. All right, then खालिद सरवर साहब, आपके इस एजेंसी, इस स्कैंडल के हवाले से मैं बात कर चुका हूँ. एंड खालिद सरवर साहब, एहसन जामी साहब कहते हैं लेकिन ये फ्रूट अगर आप सुपरमार्केट से लें तो प्राइस सुन के डिप्रेशन हो जाता है. यार वो तो सस्ता हो गया है मेरे ख्याल से. तरबूज तो अब सस्ता हो गया. आई थिंक इट्स प्रीटी गुड. ओके, अदील अंकल, आई एम साथ, दिस सॉन्ग गिव अस होप, फॉरगेट अबाउट ओल्ड, रिमेंबर द यंग बॉयज. ओके, काजी शारिक कहते हैं मिल्लत के साथ राब्ता इस्तेवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख. ऑलराइट, सही बात की आपने बिल्कुल. देन वी हैव गॉट डॉक्टर इजाज जीशान चाचर. Sir, you sound so hopeless today. You rarely sound hopeless, but today you did. Well, the energy you and your show infuses in listeners like me to start the day. Best song today. मैं भी देखूंगा. जी बिल्कुल, हमने चलाया इसी उम्मीद के साथ. एंड क्या सीन है जनाब. रमजान गोंदल साहब कहते हैं when Albert Einstein met Charlie Chaplin in 1931, Einstein said, "What I admire most about your art is its universality. You do not say a word and yet the world understands you." "It's true," replied Chaplin, "but your fame is even greater. The world admires you when no one even understands you." Very interesting, very interesting. Yeah, जबरदस्त. मुझे नहीं पता ये मकालमा इन दोनों के दरमियान असल में हुआ था या नहीं हुआ था, बट या. अच्छा जी, बिट्टू और सिट्टू की तस्वीर आई हुई है यार. आई एम सॉरी, मैं ये अभी मैंने देखी है. यूसुफ नवाब, एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर द लिटिल गर्ल्स. आजकल भी लगता है तुम ही तैयार करके तो नहीं भेज रहे हो बच्चों को स्कूल. यार ये वैसे बड़ा अच्छा हस्बैंड है यार, ये वैसे इसमें कोई शक नहीं है यार. इसको भी एक अपना पेरेंटिंग, तुम्हें ब्लॉग लिखना चाहिए, पता है. अपना यूसुफ नवाब, तुम अपने आप को वो कर रहे हो, अंडर एस्टिमेट. अच्छा जी, इसके अलावा अनीक अहमद साहब कहते हैं गुड एडवाइसेस फ्रॉम MCSS. मल्टीनेशनल ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट टू इंक्रीज मिनिमम टैक्सेबल लिमिट फ्रॉम 600,000 a year to 1.2 million to offset the impact of unprecedented inflation on individuals. सुनी ना ले गवर्नमेंट, इनका बस चले तो ये 6 लाख से कम करके इसको 2-3 लाख कर दें. खैर एनीवे जी, बजट अभी शुरू हो रहा है और लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं जी. बजट प्रेजेंट होने को है pretty soon.
वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, कुछ बात करते हैं अमरीकी सियासत के हवाले से. एंड फाइनली इट हैज हैपेंड. ऐसा हो गया है. डोनाल्ड ट्रम्प फाइनली इज हैज गॉट अ कंपेटिटर वर्थ फाइटिंग अगेंस्ट. अच्छा भाई, आपको पता है अमेरिकी सियासत पे मैं काफी बात करता रहता हूँ. मैं, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, मैं तो बात कर रहा हूँ. मैं कर रहा हूँ, मेरा शो है, मेरी मर्जी. बट एनीवे, हुआ ये सीन कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आपको पता है कि वो पहले ही बता चुके हैं कि वो अगले अमेरिकी इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले हैं. अपने कमबैक की कोशिश करेंगे. उनका मुकाबला जो होने वाला है वो जो बाइडन के साथ होने वाला है. क्योंकि जो बाइडन अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, इवन दो बहुत फ्रेल हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, ज़ईफ हो गए हैं. Already the oldest president in America, and we will, if he wins the next year's election, he will be even older a president of America. So एक नया रिकॉर्ड, मजीद अपना ही रिकॉर्ड वो बेहतर कर देंगे अगर वो अगले साल फिर इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाते हैं. However, उनका मुकाबला किससे होगा? रिपब्लिकन पार्टी से. इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी में अंदरूनी इलेक्शंस होंगे, और ये अंदरूनी इलेक्शंस जो हैं इन्हें प्राइमरीज कहा जाता है. ये प्राइमरीज जो हैं ये भी कोई छोटे मोटे चुन्ने मुन्ने इलेक्शंस नहीं होते. ये भी फुल इलेक्शन की कैंपेनिंग होती है. इसमें डिबेट्स होती हैं, लाइव डिबेट्स होती हैं, टाउन हॉल्स होते हैं, मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन, बहुत विशियस कैंपेन्स जो है वो चलाई जाती हैं. और अब जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प, अभी 3-4 लोगों ने अपनी जो है ना वो ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो कैंप बनना चाहते हैं रिपब्लिकन पार्टी के, अपने आप को एज अ कैंडिडेट के तौर से पेश उन्होंने किया है. उनमें सबसे हाई प्रोफाइल ऑफ कोर्स इज डोनाल्ड ट्रम्प. लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के मुकाबले में अब एक पहला तगड़ा बंदा आ गया है जिसका नाम प्रोग्राम में हम पिछले कोई 2 महीने से काफी दफा ले चुके हैं. एंड हिज नेम इज रॉन डिसेंटिस. ऑलराइट, ये बात आपको पता होगी कि रॉन डिसेंटिस साहब जो हैं, he is the governor of the state of Florida. Okay? और फ्लोरिडा स्टेट के गवर्नर की हैसियत से ये ऑलरेडी अपना पहला टर्म मुकम्मल कर चुके हैं और एक इंतहाई भारी मार्जिन के साथ री इलेक्ट होके अभी कुछ महीने पहले वो दोबारा आए. और ये जो इंतहाई भारी मार्जिन जिसमें ये री इलेक्ट होकर दोबारा आए हैं, this is around कोई 60-65% people they voted for Ron DeSantis. So he's a very popular guy in the state of Florida. इस वक्त तो आपको पता है कि रॉन डिसेंटिस का काफी सिवियर फड्डा चल रहा है विद वॉल्ट डिज्नी, और वॉल्ट डिज्नी के साथ उनका डिज्नीलैंड के हवाले से और काफी सारी चीजों के हवाले से. कहते ये हैं कि वॉल्ट डिज्नी जो है ये ही इज अ रिफाइंड डोनाल्ड ट्रम्प. Okay, इसकी जो पॉलिसीज हैं उन्होंने वो डोनाल्ड ट्रम्प से कोई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, बट ही इज डेफिनेटली रिफाइंड. ही इज नॉट एज आउटस्पोकन, या उसकी जो हरकतें हैं जो डोनाल्ड ट्रम्प करता रहा है, जिसपे उसको केसेस भी भुगतने पड़ रहे हैं, वो उसकी जैसी फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही हैं. रॉन डिसेंटिस बाय द वे इज 44 year old. तो डोनाल्ड ट्रम्प और इनमें तकरीबन कोई 30 साल से जायद का जो है वो उम्र का फर्क भी है. और अब उन्होंने बेसिकली ही वाज टॉकिंग टू इलॉन मस्क ऑन अ ट्विटर कॉन्वर्सेशन. एक ट्विटर पे जो है वो उनका एक ऑनलाइन अपीयरेंस थी विद इलॉन मस्क, और जिसमें आपको पता है कि इलॉन मस्क हैज अ बिग से इन अमेरिकन पॉलिटिक्स नाउ, इसमें कोई शक नहीं है, और वो पॉलिटिक्स पे काफी ज्यादा बात भी करता रहता है. एंड इलॉन मस्क डजंट हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर डोनाल्ड ट्रम्प बाय द वे. सो अभी ये हुआ है सीन के यहाँ पे इन्होंने ऐलान कर दिया रॉन डिसेंटिस. लेकिन एक बात याद रहे, डोनाल्ड ट्रम्प, इवन अगर रॉन डिसेंटिस आ जाते हैं, जो आ गए हैं अब मुकाबले में, मैदान में उतर गए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प इन द रिपब्लिकन पार्टी इज एक्सट्रीमली पॉपुलर. नाउ ही हैज गॉट a 30 points lead in national opinion poll over the second best person in Republican Party. यानी वो उनकी जो इस वक्त उनकी लीड है वो इस वक्त एक बहुत बड़ी लीड है. और अब क्या होगा कि जी ये रिपब्लिकन पार्टी जो है ये इसके लोग अब सेलेक्ट करेंगे अपना कैंडिडेट, जिसकी जो प्राइमरीज हैं वो अगले साल फरवरी में जाके जो है वो शुरू हो रहे होंगे. एंड दैट वुड किक स्टार्ट द प्रोसेस इन विच जो इवेंचुअली जो कल्मिनेट करेगा इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. सो बिकॉज याद रहे अगले साल जो है वहां पर इलेक्शन है नवंबर के महीने में, अमेरिका में
2024 में जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं. इसके अलावा ट्विटर स्पेसेस में जो है वो उनकी बेसिकली ट्विटर स्पेसेस में मौजूद थे. नेचुरली आपको पता है परसों खान साहब भी मौजूद थे. एंड या ओके जी. अच्छा जी, ये हो गई बात. और क्या सीन है? नहीं, यहाँ पे हम रुकते हैं. तो इसके अलावा से चलें आगे चल के बात करेंगे रॉन डिसैंटिस के बारे में. जाहिर है काफी ज्यादा डिस्कशन जो है वो ये होता रहेगा. लेकिन जो एक और पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि व्हाई वाज इट इलॉन मस्क हु वाज इंटरव्यूइंग रॉन डिसैंटिस. आपके भी जहन में ही सवाल आ रहा होगा. इसका जवाब मुझे भी नहीं पता अभी तक, सीरियसली स्पीकिंग. मेरे जहन में भी यही सवाल है. क्या इसका मतलब ये दैट इलॉन मस्क इज trying to become a kingmaker? I mean, he's got all the money in the world, we know that. लेकिन याद रहे कि जी अमेरिका में कैंपेन फाइनेंसिंग के हवाले से बड़े सख्त किस्म के रूल्स हैं. और अमेरिका में आप कितने आराम से कोई रूल्स शूल्स जो हैं वो उनको इस तरह डिविएट नहीं कर सकते, बिकॉज आप फंस जाएंगे. बिकॉज ये भी याद रहे डोनाल्ड ट्रम्प साहब इस वक्त जो रिमेंबर दैट केस दैट ही इज फेसिंग, जिसपे उनको इंडाइटमेंट उनकी हुई है, जिसमें उन पे फर्द जुर्म आयद की गई है. स्टॉमी डैनियल्स वाला जो केस है वो भी बेसिकली indirectly it is a campaign financing वाली चीज. So yeah, let's see. चलें जी, आपको भी हम ले चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. वाह क्या बात है जी, नूरी जबरदस्त. मनवारे the song that made them. चलें जी आगे बढ़ के बात करते हैं नेटफ्लिक्स के हवाले से. नेटफ्लिक्स यस, काफी सालों से ये बातें सुन रहे थे और ये सुनने में भी आ गया था काफी हद तक कि नेटफ्लिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे क्रैक डाउन शुरू करने वाली है. और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इज द लाइफलाइन फॉर अ लॉट ऑफ यू पीपल टू वॉच नेटफ्लिक्स, एंड दैट इज द पासवर्ड शेयरिंग. पता है ना आपको पासवर्ड शेयरिंग क्या होता है? लाइक आपस में पासवर्ड वगैरह शेयर करना. और वाह, पासवर्ड शेयरिंग क्या होती है? आपस में पासवर्ड शेयर करना. यानी एक लॉगिन नेम है, एक पासवर्ड है, जिसमें मल्टीपल लोग जो हैं वो इसको यूज कर रहे होते हैं. अच्छा जी, अब क्या हो गया है? नेटफ्लिक्स ने पिछले साल मुझे याद पड़ रहा है कि मिड में और सम टाइम, और हमने अपने शो में ये जिक्र भी किया था, नेटफ्लिक्स ने ये प्लान किया था दैट दे आर गोइंग टू स्टार्ट द पासवर्ड शेयरिंग के खिलाफ अपनी कैंपेन. बिकॉज जाहिर है $7.99 जो लोग अमेरिका में पे करते हैं, बर्तानिया में 4.99 पाउंड्स पे करते हैं. बाय द वे पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स इज प्रीटी चीप, स्पेशली अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें तो आई थिंक वी गेट अ प्रीटी चीप नेटफ्लिक्स इन पाकिस्तान. लेकिन उसके बावजूद कौन 1200 रुपए पे करे महीने के? हमारे यहाँ खानदान के कोई 17-18 लोग जो हैं वो नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर कर रहे होते हैं. जस्ट इमेजिन हाउ मच डिफरेंस डज इट मेक टू नेटफ्लिक्स. उन सब लोगों को जिनको अपने जो हैं वो यूज करने थे अकाउंट और अपने वो पे कर रहे होते, वो किसी और के उस पे जो है वो चल रहे होते हैं. तो हुआ ये है कि नेटफ्लिक्स ने हैज सेंड एन ईमेल अबाउट दिस थिंग, ये पासवर्ड शेयरिंग के खिलाफ जो अब क्रैक डाउन करने वाले हैं, टू देयर कस्टमर्स 103 कंट्रीज एंड टेरिटरीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, मैक्सिको एंड सिंगापुर. और उन्होंने इससे पहले जो है अच्छा बाय द वे स्पेन में नेटफ्लिक्स जो है वो ऑलरेडी ये चीज अप्लाई कर चुका है और ट्राई कर चुका है, एंड दैट रिजल्टेड इन उन तकरीबन 1 मिलियन लोगों ने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन को जो है वो खत्म कर लिया. 10 लाख कस्टमर, दे लॉस्ट 1 मिलियन पीपल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. तो आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में, नाउ दैट दे आर मूविंग टू मच बिगर मार्केट लाइक यूके एंड द यूएस ऑफ कोर्स, तो उससे लग यही रहा है कि इनिशियली टू स्टार्ट विद वो बहुत सारे कस्टमर्स को अपने लूज कर रहे होंगे. नाउ आई रियली डोंट नो हाउ Netflix really wants to go about it. और मुझे भी अपनी जीमेल चेक करनी है कि क्या मेरे पास Netflix से ईमेल आई है नहीं. By the way, I don't share my password with anyone. I mean, we have got one account जो मेरे नाम से, and then हमारे वो बच्चों के अपने अपने अकाउंट जो बने हुए होते हैं, वो सब ये सिलसिला है. अभी जाहिर है, तो यार इसमें आपको जो बात समझनी पड़ेगी वो क्या है. Why is Netflix doing that? I mean, Netflix come up with some amazing content and stuff and all. But ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो कोविड आया था, this was a boon. Okay, for a lot of these online services, Amazon made a lot of money, and these because सब घर पे बैठे हुए क्या कर रहे थे? I mean, बैठे हुए Netflix देख रहे थे सारे. So many things came on Netflix. People were spending time, hours and hours, binge watching and stuff. एक terminology भी आ गई थी ना, Netflix and पता नहीं क्या क्या, कि आप chill करें आप और ये सारी बातें आप छोड़ें. तो
इतना पॉपुलर ये रहा है सिलसिला. लेकिन जब पेंडेमिक खत्म हुआ एंड पीपल व्हेन दे स्टार्टेड गोइंग बैक टू द ऑफिसेस, द ड्यूरेशन, द टाइम दैट दे वर स्पेंडिंग इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन, व्हाट डज नेटफ्लिक्स वांट फ्रॉम यू? दे वांट कि आप पूरा दिन टीवी बैठ के देखते रहें, पूरा दिन टीवी बैठ के देखते रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा. और अब नेटफ्लिक्स बहरहाल जी अब वो क्रैक डाउन कर रहा है, बिकॉज नाउ इन बहुत, देखो पता है नेटफ्लिक्स का कंपटीशन, जो अगर आप कंपेटिटिव लैंडस्केप भी देखेंगे तो कंपेटिटिव लैंडस्केप भी जो है उनका वो अब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है. और वो कॉम्प्लिकेटेड जो है वो इसलिए हो गया है बिकॉज नाउ देयर इज Amazon Plus and there is Disney and there is Hulu and there is XYZ. पता नहीं कौन कौन इस मार्केट में आ गया है. So there's so much software available. Yes, Netflix remains still the biggest जो है वो OTT प्लेटफॉर्म आपका है, लेकिन they are struggling in finding new users right now. All right, चलें जी. And talking about people spending time in front of their screens, their mobile screens and their computer screens, इस हवाले से मैं आज सुबह जो है वो एक खबर पढ़ रहा था. और ये खबर बेसिकली आई है अमेरिका के जो सर्जन जनरल हैं. ओके, जो सर्जन जनरल जो है वो अमेरिका का टॉप डॉक्टर होता है. नाम से ही लग रहा है कि ये एक टॉप मिलिट्री डॉक्टर होता है. दिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. और अमेरिका के जो टॉप ये सर्जन जनरल हैं इस वक्त, ये बेसिकली एक भारतीय नजात शख्सियत हैं और ये भी इंडियन नजात, आई थिंक समथिंग मूर्ति करके इनका नाम है. इन्होंने एक बात की है और इन्होंने जो है वो बात की है सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रन के हवाले से. आई रियली विश, मुझे ये बात अभी क्यों याद आ रही है, मुझे ये बात काश कल सुबह याद आती तो मैं जरा, बच्चे भी जब सुन रहे होते थे. डॉक्टर विवेक मूर्ति, बाय द वे, दैट्स हिज नेम. उन्होंने ये बात की है और उन्होंने बेसिकली ये बताया है दैट they've carried out a research and all, and I think they can now conclusively, बहुत कॉन्फिडेंस और एतमाद और शदीद जो है वो एम्पिरिकली ये बात बोल सकते हैं that social media used by children and teenagers can pose a profound risk of harm to their mental health and well-being. बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है. मैंने तो यही सोचा था कि क्योंकि हमारे घर में इस वक्त एक मूवमेंट चल रही है बच्चों के स्क्रीन टाइम को मैनेज करने के हवाले से, एंड इट्स टफ. या तो वालिदैन अलाउ ना करें, या तो बच्चे जब छोटे से ही हों तभी से ही. आजकल हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में और देखते हैं कि जहाँ बच्चा रो रहा होता है वालिदैन उसको अपना मोबाइल पकड़ा देते हैं, अपना टैबलेट पकड़ा देते हैं, बहुत छोटी उम्र से. वी टॉकिंग अबाउट 2 और 2.5, 3 year old चिल्ड्रन, और वो बैठ के अपने जो है वो चीजें कर रहे होते हैं. येस, द चिल्ड्रन आर स्मार्ट, द शार्प. हम बड़े फख्र से कहते हैं वाह क्या बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, देखो क्या फिंगर्स चल रही हैं उसकी. बच्चे सब इंटेलिजेंट और शार्प होते हैं, आप उनको कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीज है. मैं तफसील से कल इस रिपोर्ट पे बात करूंगा बिकॉज आई हैव गॉट जस्ट 1 minute लेफ्ट. लेकिन जो देखा गया है वो यही देखा गया है कि आजकल बच्चों को चुप कराने के लिए आमतौर से उनको टैबलेट्स या उनको फोन्स पकड़ा दिए जाते हैं. बट नाउ द अमेरिकन सर्जन जनरल, उन्होंने कल ये बात बोली. बेसिकली उन्होंने एक न्यू एडवाइजरी जो है वो रिलीज की है, तो उसको मैं पढ़ भी लेता हूँ. कल इसके वाले से हम जरा बात भी करेंगे तफसील से, जिस टाइम पे बच्चे प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, ताकि वालिदैन और बच्चे बैठ के जरा इस आर्टिकल को डिस्कस करें या इस खबर को जो है वो डिस्कस करें. You guys go and find, I mean, just go to Google and type Surgeon General of United States. ठीक है, जब आप ये लिखेंगे तो आपके पास वाली खबर जो है ना वो सामने आ जाएगी. And go and read that news, and that will tell you about how much harm the social media is causing to your children and the teenagers and all. So बहरहाल अल्लाह खैर करे जी, महफूज रखे सबके बच्चों को. इंशाल्लाह कल होगी आप लोगों से मुलाकात. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.